देखो, सबसे पहले हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पार्ट्स क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सबसे पहले डेफिनीशन क्या होता है, तो चलिए हम लोग ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। मतलब अंग्रेजी में इसको क्या किया है, 8 ग्रुप्स में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया। डिवाइडेड मतलब बांटना। इनटू अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के कर्म में इसका काम दे दिया, विभाजित किया। इच कुछ ग्रुप जो होती है इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको 8 भागों। चलिए हम बात करते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रुप्स। देयर आर टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रुप का क्या होता है कि इसका हम नाम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसका नाम क्या है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, किसी का नाम। अभी एक चीज बताओ, घर में जो महिला बच्चे देती है तो सब बच्चे का नाम है। अगर एक ही जैसा के बच्चा रहेगा, सब एक ही जैसा रहेगा, तो किसको कहेगा कि ये ललटुनमा है और चाहे ये क्या है, मतलब अदितवा है, चाहे फलना है। तो कहने का मतलब है इसका नाम देता है। किसी का अभिमन्यु रखता है, किसी का आदित्य रखता है, किसी का आर्या रखता है। तो सारा नाम से पहचान कराता है कि ये क्या है, ये क्या है, नाम है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि 8 गो का नाम भी तो हम जानते हैं। नाम में है, जैसे पहला है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मतलब होता है संज्ञा। पहला आपका नाउन होता है। नाउन याद करने की तरीका है। नाउन का डिफिनीशन हम बाद में देंगे, पहले आप इसको समझिए। ये है नाउन। नाउन के बाद होता है प्रोनाउन, मतलब जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। किसी चीज के विशेष की काम कर बताने वाले को विशेषण कहते हैं। उसका बाद वर्ब मतलब क्रिया, मतलब जब तक क्रिया नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो वर्ब बनबे नहीं करेगा। और एडवर्ब क्रिया विशेषण, जब क्रिया का विशेष रूप होता है, विशेषण होता है, उसको विशेषण। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक। किसमें संबंध लगे रहता है, जैसे टेबल पर किताब रखा है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल, तो ऑन द टेबल, तो टेबल पर बुक अगर हम रख दें, या चाहे ग्लास रख दे, या पानी रख दे, या कोई सारा चीज रख दे, तो हम लोग उससे रिलेशन खोजते हैं कि इसमें क्या संबंध है। और कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और 8वां है इंटरजेक्शन, जो विस्मयादि अव्यय होता है। हम क्या करते हैं, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बहुत लड़का लड़की होता है, कहता है सर डिफिनीशन नहीं याद होता है। मैं डिफिनीशन एक बार फिर सबसे बता देता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क द इन ए सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। इच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग 8 भागों में बांट दिए। तो आप लोग का पहचान करना है, याद करना है। जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास ही नहीं होगा कि हम पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा। आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो हम लोग वैसे ही पेपर छोड़ के आ जाएंगे, या चाहे किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे, या प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने एक सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे शुद्ध। सेंटेंस तब बोल पाएंगे जब आपका ग्रामर ठीक होगा। और ग्रामर के साथ साथ आपका कम से कम वर्ड्स भी ठीक होना चाहिए। वर्ड्स अगर आपको वोकैबुलरी अगर नहीं याद है, वोकैबुलरी, तो आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये आपका ग्रामर है। आपको सेंटेंस पहचान में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आप लोग को सबसे पहले ये चीज तो है कि आप ग्रामर पढ़िए, और ग्रामर में डिफिनीशन देखिए, और हर एक चीज को अब हमने देखिए नाउन को बारी नाउन को पढ़ाएंगे। अगला उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम पढ़ाते चलेंगे और आप लोग को समझाते चलेंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे तो तब
जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको ग्रामर नहीं बनेगा और बेहिचक आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए आज यहीं तक, अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगला देखते हैं नाउन के बारे में। चलिए।